मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरा बेटा? उठ गया तू? मैं तो बहुत देर की उठ गई हूँ और तैयार भी हो गई हूँ मैं नहा धो के। मुझे बाहर जाना है मेरे फ्रेंड के साथ। तो मम्मी मेरे पास ना चप्पल नहीं है, मुझे चप्पल चाहिए थी। क्यों बेटा, पहनी तो है तूने, ये अच्छी लग रही है। नहीं मम्मी, ये इसके साथ मैच नहीं हो रही है और मुझे दूसरी चप्पल चाहिए। भाभी ना कल नई वाली चप्पल लेके आई है ब्लैक कलर की, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे जैकेट के साथ वो मैच हो जाएगी। तो आप मुझे दिलवा दीजिए ना भाभी से वो चप्पल। नहीं बेटा, अच्छी लग रही है ये पिंक वाली चप्पल भी, तुम इसी को पहन के चले जाओ ना, क्या ज़रूरत है भाभी से मांगने की। नहीं मम्मी, मुझे ब्लैक वाली चप्पल ही चाहिए, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कर, तू अपनी भाभी से ले ले। ठीक है मम्मी। और मुझे भी कहीं बाहर जाना है तो मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है मम्मी, और टाइम से आ जाना। ठीक है मम्मी, आ जाऊँगी। भाभी, भाभी। जी दीदी। हाँ जी दीदी बोलिए, क्या हुआ? वो भाभी बात ये है कि मुझे बाहर जाना है, तो मुझे आपकी वो नई वाली चप्पल जो आप कल लेके आए थे ना, वो चप्पल चाहिए मुझे। क्या आप मुझे वो चप्पल दोगे? अरे मैं तुम्हें वो चप्पल दे देती, लेकिन वो ना थोड़ी सी टाइट है, तो मुझे उसे वापस करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है अगर हम उस चप्पल को यूज़ कर लेंगे तो वो वापस नहीं होगी, दुकान वाला नहीं लेगा, तो इसलिए ना उसको वापस करना है मैंने। अरे आपको टाइट होगी तो मुझे तो सही आ जाएगी ना, आपके पैर वैसे भी मोटे हैं और मेरे पैर तो पतले पतले हैं, तो मेरे को तो आ जाएगी। देखिए मैं आपको वो चप्पल नहीं दे सकती, क्योंकि कल भी तो मुझे वापस करने जाना पड़ेगा, तो आप अगर उसको यूज़ कर लेंगे तो दुकान वाला थोड़ी ना वो चप्पल लेगा। वैसे भी आपने पहनी तो है चप्पल, बहुत सुंदर लग रही है। अभी आपने पिछले हफ्ते तो ली है ये चप्पल, बहुत सुंदर लग रही है, आप इसी को पहन के चले जाइए ना। हाँ मुझे पता है, मुझे अच्छी लग रही है वो चप्पल, लेकिन मुझे वो ब्लैक वाली चप्पल ही चाहिए। तो आप दीदी गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं बता तो रही हूँ रीज़न क्या है। सीधा सीधा बोलिए ना, आपको वो चप्पल मुझे देनी ही नहीं है, और चेंज करने के बहाने आप उस चप्पल को रख लोगे। मुझे पता है ना, मैं सब कुछ जानती हूँ आपके बारे में, आप कैसे हो। दीदी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने क्या कर दिया? मैं कैसी हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं सब जानती हूँ, दिखावा मत कीजिए आप। देखिए जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, तब से मैंने आपकी हर एक इच्छा पूरी की, हर एक जिद को पूरा किया हुआ है। चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े हो, कोई भी चीज़ हो, आपको जो भी चीज़ मेरी पसंद आती है मैं आपको देती ही देती हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि वो चप्पल टाइट है, तो मैंने चेंज करने के लिए जाना है उससे शॉप पे। अभी भी आप बातें ही बना रही हो, मुझे पता है सब कुछ, मैं जानती हूँ। अगर आपको चप्पल नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, आप अपनी चप्पल अपने पास ही रखिए, जैसे कि दहेज में लेके आए हो आप वो चप्पल। देखिए दीदी, मैं जब से देख रही हूँ आपको, आप जब से मुझे बस ताने ही मारते जा रहे हो। मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप रहूँगी। हाँ हाँ, तुम्हारी तो अब बड़ी जुबान चल रही है ना, मम्मी घर पे नहीं है इसलिए। ऐसी बात नहीं है दीदी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आखिर मेरे भाई के पैसे ही लगे हैं उसमें, तुम्हारे माँ बाप के पैसे तो नहीं लगे हैं उस चप्पल में। आपके भाई भी तो मेरे कुछ लगते ही हैं, मेरे पति हैं। अगर मैं उनके पैसों से अपने लिए कुछ खरीदती हूँ तो बुरी बात क्या है इसमें, बताओ? आने दो माँ को घर में, मैं बताती हूँ माँ से कि आपने किस तरह से मुझे चप्पल ना देने के लिए क्या क्या बहाने बनाए हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको। आपको इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। एक छोटी सी चप्पल के पीछे आप इस बात को कहाँ से कहाँ तक लेके जा रही हो? आपको जो भी बोलना होगा मम्मी को आप बोल सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं जैसा बोलूँगी वैसे ही होगा, देख लेना। मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। आप मुझे घर से बाहर निकालोगी धक्के मार के? ऐसा हो ही नहीं सकता, और ना ऐसा मैं होने दूंगी। आपने समझ क्या रखा है मुझे? मेरे पाँव की जुत्ती। मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, सच में पागल वागल हो गए हो आप। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, आपका दिमाग खराब हुआ है। मैं सब कुछ आज भैया और मम्मी को बता दूंगी। जाओ जाओ, आपको जिससे बोलना होगा तो आप बोल देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी इतने दिन से आपकी मैं सुन ही तो रही हूँ, सबको पता है कौन कैसा है। दूसरों के घर में जाओगे तो आग लगाओगे, वहाँ पे 2 दिन नहीं बस के आओगे आप, मैं बता देती हूँ आपको, लिख के दे देती हूँ आज। आपकी ये हिम्मत, आपने मुझे ऐसा बोला? आपकी ये हिम्मत भी कैसे हुई बोलने की? मैं अपना घर नहीं बसाऊंगी, 2 दिन ना टिक पाऊंगी? आप टिक के बताओ पहले, दिखाती हूँ मैं आपको। आने दो भैया और मम्मी को। कोई बात नहीं, आप अपनी चप्पल अपने पास ही रखिए, मैं इन्हीं चप्पल के साथ बाहर जाऊंगी। हाँ जाओ जाओ, आने दो उनको और मम्मी को, मैं बताऊंगी। आज आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, ये आपने अच्छा नहीं किया। हाँ हाँ बता देना, अब मेरा मूड मत खराब करो। चाहती तो मैं भी इस थप्पड़ का जवाब उनको दे सकती थी, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझ में और उनमें फ़र्क ही क्या बच जाएगा। आगे मम्मी जी, आप कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। आज दीदी ने जो मेरे साथ किया है मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। हाँ क्या कर दिया बहू मेरी बेटी ने ऐसा? आज दीदी ने हद ही कर दी, मेरे ऊपर हाथ उठाया। उनको ये सब नहीं करना चाहिए था।
मैं इनसे बताऊंगी, जब वो शाम को आएंगे घर मैं सब बात बताऊंगी। पर उसने हाथ क्यों उठाया, क्या बात हो गई? दीदी मुझसे चप्पल मांग रहे थे, मैंने बोला कि वो चप्पल थोड़ी सी टाइट है तो मैं उस चप्पल को वापस करने शॉप पे जाऊंगी। अगर आपको मैंने वो चप्पल पहनने को दे दी तो वो दुकानदार वापस नहीं लेगा। तो इसी छोटी सी बात के लिए उन्होंने वो बात इतनी खींच के लंबी चौड़ी कर दी कि तू अपने माँ बाप के पैसों से थोड़ी ना वो चप्पल लेके आई है, अपने पति के पैसों से ही लेके आई है, वो मेरे भाई हैं। इस तरह से बातें करने लगी। मैंने भी बोल दिया कि आपके भाई जो हैं मेरे पति हैं। तो इसी बात के ऊपर उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई की और उन्होंने मुझे मारा भी। देख बहू, मैं तुमसे अपनी बेटी की गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। वो मेरे हाथ से निकल चुकी है, बहुत बिगड़ गई है, उसे ठीक करना ही होगा। तुम मेरी मदद करो उसे ठीक करने में। तुम राजू को कुछ मत बताना कि उसने आज क्या किया। ठीक है माँ जी, आपके लिए मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं उनको नहीं बताऊँगी। थैंक यू बहू, अभी आने दो उसको, मैं अभी उससे माफ़ी मंगवाऊँगी। आजा सीमा आजा, आ गई तू? थक तो नहीं गई कहीं? हाँ मम्मी आ गई मैं। नहीं मैं नहीं थकी हूँ, मैं भी बस अभी अभी घर पहुँची हूँ, थोड़ी देर हुई और आते के साथ तेरी भाभी ने जो ड्रामा शुरू कर दिया, रोने लगी मेरे सामने कि ऐसे ऐसे करके लड़ाई हो गई आज तुम दोनों की, और उसने तुम्हें चप्पल नहीं दी और मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि तुम कौन होती है मेरी बेटी को मना करने वाली, चप्पल ना देने वाली। तो मैंने उसको उसके माँ बाप के घर भेज दिया है। तो ऐसा है कि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो तुम तो थकी नहीं हो, तो तुम्हें सारा घर का काम करना होगा, खाना भी बनाना होगा, तो प्लीज़ बना दो। ये तो मम्मी आपने बहुत अच्छा किया, भाभी को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन ये है कि मेरे से काम नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा करते हैं किसी मेड को रख लेते हैं। मेड को तो रख लेंगे पर पैसे कहाँ से आएंगे? तू भी कोई काम नहीं करती है, मैं भी कुछ काम नहीं करती हूँ। और रही बात राजू की, राजू तो अपनी बीवी का गुलाम है, जहाँ वो रहेगी वहीं वो रहेगा, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों ही काम कर लेंगे अपना घर का। ना मम्मी मेरे से नहीं होता है काम, मैं कोई काम करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुई हूँ। हाँ बेटा, तेरे से तो काम नहीं होगा, कल को तुम्हारी शादी होगी तो वहाँ पे तुम्हें सारा काम करना नहीं पड़ेगा क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं जैसे भी बोल रही हूँ मैं ठीक बोल रही हूँ ना, मुझसे नहीं होता है काम। नहीं होता है काम तो जुबान संभाल के बात किया करो, तुमसे बड़ी है आखिर तुम्हारी भाभी। तुमने उसके ऊपर हाथ क्यों उठाया, उसको क्यों मारा तुमने एक छोटे से चप्पल के पीछे? जब वो बोल रही थी कि उसको एक्सचेंज करना है तो तुम समझ नहीं सकती थी? तुम्हें आग लगी थी उन्हीं चप्पल पहनने की? तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है क्या? अभी पिछले हफ्ते तेरे को चप्पल दिलाई है, इतनी महंगी चप्पल दिलाई है। बहू की कोई भी नई चीज आती है उस पर पहला हक तेरा ही होता है, तुझे ही वो पहननी होती है, फिर उसके बाद वो तू बहू को दे देती है। ऐसा कब तक चलेगा आखिर? मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें माफ करती जाऊं, हर तुम्हारी गलती को नजरअंदाज करती जाऊं। उसने ठीक ही तो कहा कि तुम अपने ससुराल में 2 दिन नहीं टिक पाओगी। अगर तुम्हारे यही हालात रहे ना तो ये बात सच होगी। अपने आप को सुधार लो, अपना जो बर्ताव है उसको सुधारो, ढंग से सबसे बात करना सीखो। पता नहीं क्या सोच रखा है तुमने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम अपनी भाभी की जगह अपने आप को रख के देखो, फिर सोचो कि तुम्हें कैसा लगेगा। सॉरी मम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आइंदा से मैं ऐसे नहीं करूँगी। प्लीज़ आप भाभी को बुला लीजिए, प्लीज़ मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। बहू कहीं नहीं गई है, बहू अपने कमरे में ही है। अभी बहू को बुलाती हूँ और तुम माफ़ी मांगो उससे, अभी के अभी। ठीक है मम्मी। बहू, बहू इधर आना। जी मम्मी जी। सीमा तुमसे कुछ कहना चाहती है। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो आज किया मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ बहू, इसको एक मौका दे दे, अगर ये इसके बाद नहीं सुधरेगी तो फिर मैं कुछ और सोचूंगी, इस बार इसको माफ़ कर दे। ठीक है माँ जी, इनको मैं एक मौका और दे देती हूँ। थैंक यू भाभी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। आज मुझे पता चला कि आपका दिल कितना साफ़ है और आप कितने अच्छे हो। थैंक यू। सच में बहू, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुमने आज सीमा को माफ़ किया, इससे पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी हो। और तुम ये बात राजू को मत बताना, नहीं तो बात और बिगड़ सकती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं उनको कुछ नहीं बताऊँगी। मुझे पता है छोटी मोटी गलतियाँ जो है इंसान से ही होती है, लेकिन उन गलतियों को टाइम से सुधारा जाए तो वह छोटी ही रह जाती है। अगर टाइम रहते उन गलतियों को सुधारा ना जाए तो बाद में वह किसी क्राइम का रूप भी ले सकती है। सच कहा बहू तुमने, धन्य हूँ मैं ऐसी बहू पाके। हम एक छोटा सा परिवार हैं, इसमें छोटी मोटी बातें चलती रहती है, लड़ाई झगड़े नोक झोंक। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर से बाहर चली जाऊँ या मैं अपनी नंद को बाहर कर दूँ घर से ही। तो
हमें हर एक को एक ना एक मौका देना चाहिए सुधरने का। तो हाँ जी, कैसी लगी आपको ये आज की छोटी सी स्टोरी? आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। कमेंट में बताना आपको क्या सीख मिली इस स्टोरी से और आपको कैसी लगी ये स्टोरी। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। जय माता दी।